नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवरिस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हरियाणा के फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हम कवर करेंगे। और इससे पहले जनवरी के करंट अफेयर हम कर चुके हैं और जल्द ही मार्च के करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस गाँव को देश का पहला जो है वो आपका सोलर आधारित गाँव बनाया जाएगा? तो देश का पहला सोलर आधारित गाँव हरियाणा के गाँव को बनाया जाएगा, जो कि आपका कौन सा रहेगा? गुरुकुल खेड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर है। गुरुकुल खेड़ा ये कहां पर पड़ता है? उचाना में। उचाना यानी कि कहां पर? ये जींद में। उचाना जींद का गांव है गुरुकुल खेड़ा, और इसको देश का पहला सोलर आधारित गांव जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, गुरुकुल खेड़ा जो इसका आपका नाम बदला गया। पहले इसका नाम क्या था? गेंडा खेड़ा इसका नाम था, गेंडा खेड़ा। लेकिन बाद में जैसे कुछ एक गांव के नाम बदले गए थे हरियाणा सरकार के द्वारा, उसी तरह गेंडा खेड़ा का नाम बदलकर गुरुकुल खेड़ा जो है वो कर दिया गया। और इसी तरह से एक गांव था जो कि आपका था गंदा गांव। गंदा गांव जो था, जो कि फतेहाबाद के रतिया के अंदर था, उस गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर जो है वो रख दिया गया। और इसी तरह से गुरुग्राम के भोंडसी जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भुवनेश्वरी से इसका नाम कर दिया गया। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुकुल खेड़ा जो इसका आपका वो राइट आंसर। किस संस्थान ने गणतंत्र व कर्णिका नाम से भैंस के क्लोन बनाए हैं? तो गणतंत्र और कर्णिका ये दो भैंस के क्लोन बनाए गए हैं। किसके द्वारा? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर है। इसकी स्थापना कब होती है? 1923 के अंदर। कहां पर? बेंगलोर के अंदर। और उसके बाद इसको 1955 के अंदर कहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है? करनाल के अंदर। और ये भी वर्तमान के अंदर कहां पर है? करनाल में है। और इसी के द्वारा आपका मुर्रा भैंस की दो आपके क्लोन बनाए गए। एक तो आपका कटड़ा जिसका नाम रखा गया आपका गणतंत्र, और एक कटड़ी जो है उसका नाम रखा गया कर्णिका। ठीक है। अब इसका नाम गणतंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि इसको कब बनाया गया? इसको 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस था 2022 के अंदर, उस टाइम इसको बनाया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया गणतंत्र। और कटड़ी जो उसका नाम रखा कर्णिका। यहाँ पर इसके बारे में देखिए, 26 जनवरी 2022 को रखा तो इसके लिए इसका नाम गणतंत्र रखा, जबकि क्लोन कटड़ी कर्णिका का जन्म 20 दिसंबर 2021 को इसका हुआ था। तो ये दोनों आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। कि जिले में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो है वो बनाया जाएगा? तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो बनाया जाएगा, टोटल 6 किलोमीटर। हरियाणा के किन जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल जो है वो बनाई जाएगी? तो हाई सिक्योरिटी जेल हरियाणा के अंदर जेलों की अगर बात की जाए तो टोटल जेल कितनी हरियाणा के अंदर? 16 + 3 + 1। ये कैसे कैसे? देखो, 16 तो आपकी हो जाएगी जिला जेल। आपसे ये पूछेगा स्टेट जेल कितनी है हरियाणा के अंदर? वो है 16। 3 आपकी कौन सी है? 3 आपकी सेंट्रल जेल जो है वो आपकी कितनी है? 3 सेंट्रल जेल, जिनमें आपकी कहां कहां पर है? 2 तो आपकी हिसार के अंदर, एक आपकी अंबाला के अंदर। ये 3 आपकी सेंट्रल जेल है। ठीक है। और एक जो एक ये हरियाणा के अंदर नई जेल बनाई जाएगी, जो कि इसी क्लास के अंदर करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। हरियाणा के अंदर 20वीं नई जेल जो है वो कौन सी बनाई जाएगी? तो ये टोटल अभी तक 19 जेल जो है वो हरियाणा के अंदर रहेगी। और इसने पूछा है हरियाणा के किन जिलों में हाई सिक्योरिटी जेलें जो है वो बनाई जाएगी? तो कहां पर? रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर और अंबाला के अंदर। उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 2 फरवरी 2022 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। इसकी स्थापना आपकी 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना के बाद इसके पहले वाइस चांसलर जो वो बनते हैं A.L. फ्लेचर। A.L. फ्लेचर जो इसके पहले वाइस चांसलर बनते हैं। और अभी वर्तमान के अंदर आज ये क्लास बन रही है आपकी मई के अंदर, तो अब तक के वर्तमान अपडेटेड डाटा जो कि बलदेव राज कंबोज है, इसके बलदेव राज कंबोज अभी वर्तमान में इसके क्या है? वाइस चांसलर है। चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल। तो इसको देखो, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना, उसके बाद अभी तक टोटल आप ये बता सकते हो 30 और 20 50 और 3 53, तो टोटल जो 53वां दिवस, क्योंकि 1970 को पहला बना, उसके बाद 53वां जो इसका स्थापना दिवस जो वो मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो वो बनाया जाएगा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र, देखिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आपसे पूछे कहां पर? तो ये अंबाला के अंदर भी बनाए जाएंगे और करनाल के अंदर भी, लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा पूछे तो करनाल के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के किस शहर में अष्ट धातु से निर्मित भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित होगी? अष्ट धातु से बनी हुई है, भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है और 21 फीट ऊंची मूर्ति हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। गुहाना सोनीपत के अंदर।
अब गोहाना की क्या फेमस है? गोहाना की जलेबी फेमस है, बिल्कुल। इसके अलावा गोहाना में और क्या फेमस है? गोहाना का किला। आपसे ये पूछा जाता है कि गोहाना का किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसको बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किसको बनाया गया? गोहाना का किला बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता जो है हरियाणा में कितने खिलाड़ी है? जो अभी भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था उसके अंदर टोटल हरियाणा की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया था? तो वो थे टोटल 3 खिलाड़ी, जिनके अंदर एक गर्व सांगवान, एक आपके निशांत, एक आपके हिसार के दिनेश बाना। ये टोटल 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने हरियाणा की तरफ से इस टीम के अंदर खेले थे। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो वो जीता था, आपसे पूछेगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो भारत ने जीता और 5वीं बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3। यहाँ पर कौन कौन है? तेज गेंदबाज गौरव सांगवान जो कि भिवानी से है, निशांत जो है वो रोहतक से है, और हिसार के दिनेश बाना। इन तीनों को, ये 3 जो आपके इस टीम के अंदर आपके खेले थे। इसके बाद गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई पानीपत से। और गुरुग्राम के अंदर जो है आपकी एक तनिष्का कोटिया, एक रिद्धिका कोटिया, ये दोनों बहनें जो है, इन दोनों बहनों ने, रिद्धिका कोटिया और तनिष्का कोटिया, इन दोनों बहनों ने जो शतरंज के अंदर एक टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने पहली रैंक हासिल की, इन्होंने सेकंड। तो इन्होंने पहला और दूसरा मेडल दोनों बहनों ने लिया था, इसीलिए इनको क्या बना दिया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया। और ये जनवरी के करंट अफेयर में हम इसको कवर कर चुके हैं। किसे भारत की पहली OECM साइट जो है वो घोषित किया गया? भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया, वो आपकी अरावली जैव विविधता पार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। OECM का आपका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स इसका फुल फॉर्म है। और इसको कब घोषित किया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो है वो आपका मनाया गया कब? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और इसी 2 फरवरी को, अभी हमने बात किया 2 फरवरी को HCU की स्थापना भी हुई थी, तो 2 फरवरी को ये मनाया गया था। और अभी इस बार 2022 की जो थीम जो है वो क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसकी जो वो थी थीम 2022 की, ठीक है। और इसी के दौरान जो इसको आपका क्या किया गया? इसको अरावली जैव विविधता पार्क को OECM में इसको शामिल किया गया। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की 20वीं जेल बनाई जाएगी? तो ये बनाई गई है, कहां पर बनाई जाएगी? हमने अभी पढ़ा कहां पर? ये मेवात और नूह के अंदर। हरियाणा में टोटल 19, लेकिन 20वीं जेल मेवात या नूह में आपकी होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो आपका राइट आंसर। और हरियाणा के जेल की जब बात हो चुकी है तो जेल मंत्री हरियाणा के कौन है? बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री वो की रणजीत चौटाला, जो कि निर्दलीय आपके जीत कर आए थे। निर्दलीय है कहां से? तो ये जीत कर आए थे रानिया से। रानिया जो कि कहां पर? सिरसा के अंदर आपका पड़ता है, वहां से ये जीत कर आए थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना है? तो कितने खिलाड़ियों को चुना है? तो हरियाणा सरकार ने कुल, देखिए भीम अवार्ड सबसे पहले अगर बात की जाए तो किस खेल के अंदर दिया जाता है? तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपसे पूछेगा हरियाणा का वो कौन सा है? भीम अवार्ड है। और इसी भीम अवार्ड में कुल कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर चयन किया जाता है? तो हर साल 11 खिलाड़ियों का चयन इसके अंदर किया जाता है। और अभी पिछले 4 साल से ये अवार्ड दिया नहीं गया था, इसीलिए इस बार टोटल 41 खिलाड़ियों का इसके अंदर जो वो चयन किया गया है भीम अवार्ड के लिए। और इसमें कुल कितनी राशि? तो 5 लाख रुपए इसके अंदर जो वो राशि आपकी दी जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपसे ये पूछे कि भीम अवार्ड के लिए किस हॉकी खिलाड़ी का इसके अंदर चयन हुआ है? हॉकी खिलाड़ी, तो हॉकी खिलाड़ी कौन हो जाएगी? सविता पूनिया। सविता पूनिया का जो इसके अंदर चयन हुआ है हॉकी खिलाड़ी। और सविता पूनिया का संबंध हरियाणा में कहां से है? इनका संबंध है जोधका से, जोधका सिरसा से इनका संबंध है। भारतीय हॉकी टीम जो उसकी कप्तान रानी रामपाल जब इंजर्ड हुई थी तो उस समय इसकी अभी जो आपकी कप्तान कौन बनी? सविता पूनिया इसकी कप्तान बनी। राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सेकंड 41 जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बाकी इसके अंदर ये चीजें दी गई है, 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए प्रतिमाह जो इसके अंदर मानदेय दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा में शराब पीने की उम्र घटाकर अब कितने साल कर दी गई? शराब पीने की पहले 25 वर्ष उम्र थी, लेकिन अभी 21 वर्ष कर दी गई। ये सिर्फ ऑफिशियली की गई है, होता तो सारा कुछ ही था पहले। तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसके साथ ही एक वोट डालने की उम्र जो वो की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी और घटाकर अभी वर्तमान में 18 वर्ष जो है वो वोट डालने की उम्र हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी साहित्यकार के पैतृक गांव गुडियानी में एक सरकारी लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो गुडियानी से संबंध किसका है? देखो, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, केलंगा भिवानी से इनका संबंध है। ठीक है, दूसरी बात, पंडित लक्ष्मीचंद जांटीकला सोनीपत से इनका संबंध है। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है इनका संबंध है कहां से? गुडियानी से। और इसी गुडियानी के अंदर इनकी एक हवेली है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की हवेली है, और इस हवेली के अंदर सरकार के द्वारा एक सरकारी लाइब्रेरी बनाने के बारे में घोषणा जो है वो की गई है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अब बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जब बात हो चुकी है तो इनकी, क्योंकि ये हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार है, तो इनकी रचना कौन सी है? इनकी एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा जो है वो इनकी रचना है, किसकी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। इसके बाद देखिए इनकी रचना कौन कौन सी है? एक हिंदुस्तान है, एक भारत मित्र है, एक शिव शंभू का चिट्ठा, ये 3 इनकी रचना हो जाएगी। हरियाणा के किस गांव में T-55 टैंक जो है वो आपका स्थापित किया गया? T-55 टैंक, देखिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 का, भारत और पाक के बीच में, ठीक है, तो उस युद्ध के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो इसी T-55 टैंक ने किया था। और इसकी स्थापना यानी इसको कहां पर शिफ्ट किया गया, कहां पर स्थापित किया गया? हरियाणा के भिवानी के बापोड़ा के अंदर इसको शिफ्ट किया गया। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर सेकंड, बापोड़ा जो है। बापोड़ा के बारे में आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, थल सेना के 23वें अध्यक्ष, थल सेना के 23वें अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो जनरल वीके सिंह। तो इन्हीं वीके सिंह का संबंध हरियाणा के बापोड़ा से संबंध है, भिवानी के बापोड़ा से इनका संबंध रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हैं, राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सेकंड। 1971 में जो पाकिस्तान युद्ध के चक्के छुड़ाने वाले T-55 टैंक को भिवानी के बापोड़ा गांव में स्थापित किया। और केंद्रीय सड़क परिवहन नागरिक विमानन मंत्री ये कौन है? जनरल वीके सिंह। और इन्होंने जो है इसका उद्घाटन यानी इसका अनावरण किया है कहां पर? बापोड़ा में। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और जनरल वीके सिंह का संबंध कहां से? बापोड़ा से, 23वें थल सेना अध्यक्ष। हिसार जिले के सुनील शिक्षक शास्त्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर आपसे ये पूछता है यहाँ पर किस अकादमी के द्वारा इसको सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। जहां पर शास्त्री वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये पुरुष जो है वो किससे संबंधित है? एक तरह के विद्वान है, किसके? संस्कृत के। तो इस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो संस्कृत अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। कहां से संबंध? हिसार जिले से। और संस्कृत अकादमी के द्वारा महर्षि वेदव्यास भी दिया जाता है, बाण भट्ट भी, महर्षि वाल्मीकि भी, और संस्कृत गौरव सम्मान भी। ये चारों पुरस्कार संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताना, हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका जो उसका नाम क्या है? और शिक्षक सुशील शास्त्री को जो अवार्ड दिया गया वो बाण भट्ट पुरस्कार जो है वो दिया गया। 50,000 रुपए इसके तहत जो वो राशि दी गई, मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। 51,000 रुपए। हरियाणा के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पद्मा योजना की शुरुआत की गई। पद्मा का मतलब PADMA, और पद्मा की फुल फॉर्म आपको पता हो अगर पूछे, प्रोग्राम टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, ये पद्मा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना कहां पर की गई? ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कहां पर है? तो इसकी स्थापना आदि बद्री यमुनानगर के अंदर इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सेकंड है। और इसके बाद नेक्स्ट, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस जो है इसके द्वारा एक कमेटी बनाएगी, 2022-23 के लिए। उसका एक तो बनाया गया अध्यक्ष और एक बनाया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष बनाया गया, एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो है इनका संबंध तो उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी से है, लेकिन जो उपाध्यक्ष है वो हरियाणा के एक पर्सन है जो कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उनको बनाया गया इसका उपाध्यक्ष। चारों ऑप्शन देखो, चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बलदेवराज कंबोज के बारे में बात कर चुके हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ठीक है, विनोद वर्मा किसके? लुवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये एक क्वेश्चन पूछा गया और आपको कई जगह ये भी मिलेगा, जो हरियाणा के लुवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहले गुरदयाल सिंह थे। गुरदयाल सिंह, ये एग्जाम में जब पूछा गया तो उस समय गुरदयाल सिंह थे, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर विनोद वर्मा जो वो चेंज हो गए, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। टंकेश्वर कुमार जो कि हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जो कि
जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। और इसके आपके कौन है, चांसलर है, इसके आपके कुलपति है, ठीक है, इसके आपके चांसलर है टंकेश्वर कुमार। सोमनाथ सचदेवा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आपके वीसी जो है वो सोमनाथ सचदेवा हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें जो पूछा गया ना उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो टंकेश्वर कुमार को जो है वो बनाया गया इसका उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। देखिए, कार्यकारी परिषद बनाएगी 2022-23 के लिए। इसमें सूरजमल विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति के उत्तराखंड के प्रोफेसर एच.एस. धामी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति टंकेश्वर कुमार को इसका उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया। हरियाणा की किस बेटी ने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? ओडिशा ओपन 2022 एक टूर्नामेंट हुई है आपकी, कहां पर, कटक उड़ीसा के अंदर ये आपकी आयोजन किया गया, और इसके अंदर महिला एकल का खिताब जीता हरियाणा की रोहतक की बेटी उन्नति हुड्डा ने यह सम्मान जीता था। और बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 14 वर्ष की उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय जो है वो बन गई है। नेक्स्ट देखिए, महाकवि सूरदास आजीवन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को, और इसके साथ इनको 50,000 रुपए जो वो सम्मान में दिए गए थे। इसके बाद देखिए, ये तो गया 2020 का डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। 2019 का डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को, 2018 का संतराम देसवाल और मधुकांत को, 2017 का डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को यह सम्मान दिया गया। उसके बाद देखिए, अभी सूरदास के सम्मान के बारे में बात कर चुके हैं। अब 2020 का आजीवन साहित्य साधना सम्मान जो है वो किसको दिया गया? तो ये 2020 का दिया गया ज्ञान प्रकाश विवेक को 2020 का दिया गया, और इसके तहत इनको कितने 7 लाख रुपए जो वो राशि इनको प्रदान की गई। अगर आपसे ये पूछे 2019 का किसको दिया गया? माधव कौशिक को। अगर आपसे पूछे 2018 का, डॉक्टर सुरेश गौतम। अगर 2017 का भी पूछ ले तब भी बता देना, कमल किशोर गोयंका को जो है ये सम्मान दिया गया था। इसके बाद ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? ऑनलाइन ठगी यानी कि जो साइबर क्राइम जो होते हैं, आपसे फोन करके जो ठग जो है, जो आपके फ्रॉड जो होते हैं वो आपसे ओटीपी पूछते हैं और आपके अकाउंट को खाली करते हैं, वही ऑनलाइन ठगी की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो कि आपका 1930 है। इसके तहत अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप इस पर फोन करके अपने अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, अपने पैसों को फ्रीज करवा सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आप अपने पैसों को वापस ले सकते हैं। ये सारी चीजें दी गई। अब होता है नहीं होता वो तो इसके बारे में पता नहीं, तो इसका आपको ध्यान रखना। 1930 एक टोल फ्री नंबर जो इसके अंदर जारी किया गया। और ऑप्शन नंबर सी 112 इमरजेंसी नंबर आपका जारी किया गया हरियाणा में, जो आपका टोल फ्री नंबर इमरजेंसी 112 को जारी किया गया। 1950 इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा हरियाणा में आपका टोल फ्री नंबर जारी किया गया, वो कि 1950 निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा पुलिस के पेपर में कि हरियाणा में वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो है वो क्या जारी किया गया? वुमेन हेल्पलाइन नंबर, तो 1091 में जो वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, बेस के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने वाली संस्था की टीम को स्वर्ण पदक। देखिए, पहले हमने जो पढ़ा था, एक तो गणतंत्र नाम से क्लोन बनाया, एक आपका कर्णिका नाम से, ये दो तो बनाए गए किसके? एनडीआरआई के द्वारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन यहां पर दिया गया भैंस के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया। किस संस्था की टीम थी? वो थी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है आपका वो राइट आंसर। कहां पर पड़ता है ये? हिसार के अंदर। किस हाईवे पर? NH9 के ऊपर, या 10 आपको दिया हो सकता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1985 को इसकी जो वो स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों में से किस संस्थान को 5वीं बार, देखो 5वीं बार जो है, 5वीं बार देश में पहली रैंक मिली है। कृषि विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी की गई भारत के अंदर, देश के अंदर, तो उसके अंदर एनडीआरआई जो है वो आपका 5वीं बार पहले रैंक पर यहां पर आया है। अगर आपसे ये पूछे कि चरण सिंह को 9वीं रैंक मिली, लुआस यूनिवर्सिटी को 33वीं रैंक जो इसके अंदर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट, द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल, तो ये कोष पोर्टल जो है ये किसके द्वारा? तो हरियाणा के 6वें नंबर के उप मुख्यमंत्री कौन हो गए? दुष्यंत चौटाला जो है, इनके द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया। हरियाणा में हल्दी लैब जो है किस यूनिवर्सिटी में बनाई जाएगी? हमने अभी बात किया था किसके बारे में? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसने अपना 53वां स्थापना दिवस जो वो मनाया था, और इसी स्थापना दिवस के मौके पर 2 फरवरी को किसकी? तो इसी जो आपकी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो इसी के प्रांगण के अंदर आधारशिला रखी गई हल्दी लैब की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर।
और हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया? प्रदेश स्तरीय पशु मेला हरियाणा के भिवानी में फरवरी महीने में इसका आयोजन किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है हरियाणा के अंदर, वो लगता है जहाजगढ़ के अंदर। और ये जहाजगढ़ कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के झज्जर में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। हरियाणा का ऐसा गांव जहां ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर अपने कुछ एक क्वेश्चन कवर होंगे। देखिए, हरियाणा का पहला गांव जहां ग्रामीण सेक्टर विकसित होंगे, इसराना, जो कि कहां पर पड़ता है? पानीपत, इसका राइट आंसर। अब देखो, इसराना किसकी आरक्षित सीट है? पानीपत की। वहीं पे खरखोदा किसकी आरक्षित सीट है? टोटल आप सभी को पता है विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित है, जिसके अंदर 90 में से, जिसमें पानीपत की इसराना है, खरखोदा आपकी सोनीपत की आपकी आरक्षित सीट है, बावल आपकी रेवाड़ी की आरक्षित सीट है, और नीलोखेड़ी कहाँ की? करनाल की आरक्षित सीट रहेगी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पहलवान रवि दहिया ने यासर डोगू रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो यासर डोगू रैंकिंग सीरीज के अंदर स्वर्ण पदक जो वो जीता है रवि दहिया ने। रवि दहिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने रजत पदक जो है वो जीता था। देखिए, सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के गुलाम जोन अब्दुल्ला को पराजित करके, और इस्तांबुल में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी यासर डोगू रैंकिंग सीरीज, इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और इसके साथ इंपॉर्टेंट जो बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2020 के, उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जो है वो जीता था। हरियाणा के किस जिले में लघु सचिवालय में गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष जो है वो आपका बनाया गया है? गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष का आपका मतलब क्या है? कि जो भी लेडीज यहाँ पर काम पर आती है, यानी कि जो ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब लगी हुई, जो लगी सचिवालय के अंदर काम पर आती है अपने, तो अगर वो उनके पास छोटा बेबी होगा तो उनको अगर स्तनपान करवाना होगा या उनको दूध पिलाने के लिए एक अलग प्राइवेसी के लिए कक्ष बनाया गया है। ये सभी कक्ष आपके बने होते हैं कहाँ पर? जैसे गूगल ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं, गूगल ऑफिस हो गया या बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, वहां पर महिलाओं के लिए प्राइवेसी के लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाता है। तो उसी तरह से हिसार के आपके लघु सचिवालय के अंदर भी एक इसी तरह का एक प्राइवेट कक्ष जो है आपका बनाया गया। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। इसके बाद हरियाणा में कमर्शियल ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वो सेंटर खोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट जो आपका लगाया गया है? किस जिले में? तो वो रेवाड़ी के अंदर आपका पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है, और ये पराली से चलने वाला आपका प्लांट जो है वो लगाया गया है। कहाँ पर? खुर्शीद नगर के अंदर 5 एकड़ के अंदर इसको लगाया गया है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो वो कला रामचंद्रन को जो है वो बनाया गया गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है? तो किसके द्वारा गैर कानूनी, यानी कि गैर कानूनी किसी का धर्म परिवर्तन अगर करवाया जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए एक विधेयक जारी किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 1 फरवरी 2003 को हमने पढ़ा था। कोलंबिया यान से वापस आते समय कल्पना चावला की धरती से उतरने से मात्र 16 मिनट पहले इनकी प्लेन जो क्रैश हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003 को। तो इनकी जो है आपकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हमारे हो गए फरवरी के करंट अफेयर। लेकिन जब आगे हम बात करेंगे मार्च के करंट अफेयर, उसमें हम बात करेंगे कल्पना चावला से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट डे, जो कि कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? 17 मार्च को इनकी जयंती मनाई जाती है, और ये नेक्स्ट करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे। हरियाणा में जल जीवन को कब तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2022 तक। हरियाणा सरकार ने 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में इसको मनाने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद फरवरी महीने के जो भी इंपॉर्टेंट आपके डे बनते हैं वो सारे हम इसके अंदर कवर करेंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट डे है जो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा? 1 फरवरी को कौन सा? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो आपका मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके बाद 2 फरवरी को हमने अभी पढ़ा, वेटलैंड डे के रूप में आपका मनाया जाता है। इसके बाद 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए, और कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ओन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना बाकी एक बार इसको देख सकते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस आपका 9 फरवरी को। इसके बाद 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस,
और 13 फरवरी को आपका मनाया जाता है कौन सा विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को, ठीक है। लेकिन एक 13 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है, कौन सा, 13 फरवरी को भारत कोकिला के नाम से जानने वाली सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस आपने पढ़ा होगा 8 मार्च को तो आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। ये आपका 8 मार्च को, और 8 मार्च 2022 को हरियाणा का बजट पेश किया गया था। ये मार्च के करंट अफेयर में पढ़ेंगे तो, और वहां पर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो 1-2 दिन के अंदर मार्च की करंट अफेयर आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी आपका मनाया जाता है। इसके बाद 14 फरवरी पंडित दीनदयाल की जो आपकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को, और विश्व स्काउट दिवस आपका 22 फरवरी को, आपका उत्पाद जीएसटी डे आपका 24 फरवरी, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क, देख रहे हैं इसको क्या है, ठीक है। उसके बाद 27 फरवरी को एनजीओ दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। एनजीओ दिवस ये आपका मनाया जाता है, ये जीएसटी नहीं है, वो तो और ही कुछ है। देखिए 27 फरवरी को आपका एनजीओ दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, साइंस दिवस, नेशनल साइंस डे आपका मनाया जाता है, 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है। और इस बार आपका नेशनल साइंस डे जो आपका मनाया गया था, नेशनल साइंस डे, और ये नेशनल साइंस डे इस बार मनाया गया 2022 के अंदर। इसकी थीम जो है वो आपकी क्या थी, इसकी थीम अगर आपसे पूछे वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर जो इसकी आपकी थीम थी, किसकी, 2022 की नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को जो आपका मनाया गया था। और इसके साथ ही आपके फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। अगर बाई चांस कोई एक आधा रह जाता है तो वो मार्च में भी कवर कर लेंगे, और अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अवर्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। वहां पर जैसे कि हमने पहले भी बात किया था जनवरी की करंट अफेयर करते समय कि आपके जनवरी के बाद आज फरवरी की कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद मार्च के 1-2 दिनों के अंदर, उसके बाद अप्रैल के, जैसे ही 4 महीने कंप्लीट होते हैं उसके बाद या मार्च तक के 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, 3 मंथ की आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप सर्च करोगे अवर्स एजुकेशन के नाम से, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। क्लास अगर अच्छी लगे और तो इसको लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।